हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का थर्ड पार्ट कवर करेंगे और सीखेंगे कि विशेषण क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण का सिंपल अर्थ होता है किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, कठोर, लंबा, मीठा, एक आदि। उदाहरण है, ये कितना मोटा है, तो विशेषता क्या है? मोटा। तुम अभी छोटे हो, तो विशेषता क्या है? छोटे। मैं तुमसे अच्छी दिखती हूँ, अच्छी। आप दिल के कठोर हैं, कठोर। अब विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण यानी कि कोई भी क्वालिटी जो किसी के अंदर हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि की विशेषता बताते हैं। गुण यानी कि अच्छी क्वालिटी, दोष यानी कि क्वालिटी तो हो लेकिन वो अच्छी नहीं हो, उसका कलर, आकार यानी शेप, दशा यानी वो किस कंडीशन में है आदि की विशेषता बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, नरेंद्र एक भला लड़का है, तो क्या होगा इसका आंसर? भला। इसके बाद है, कुलदीप दुष्ट आदमी है, दुष्ट। रोटियां गोल बनाओ, गोल। रेखा बीमारी से कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर। गुणवाचक विशेषण। झंडा तिकोना और भगवा रंग का है, तिकोना और भगवा। अगला भेद है परिमाणवाचक। परिमाण को आप मेजरमेंट कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल या मात्रा का ज्ञान होता है, यानी कि क्वांटिटी, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित यानी कि जिस शब्द से निश्चित माप तौल का बोध हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए। अब शक्कर की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है यानी निश्चित है, 2 किलो। अगर मैंने ये बोला कि थोड़ा चीनी दो, अब थोड़ा यानी कितना, अर्थात वो अनिश्चित है। तो ये है निश्चित और अनिश्चित। डिटेल में देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा है 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा दो, तो 2 मीटर फिक्स है, यानी कि जो परिमाण है, जो माप तौल है, जो मात्रा है वो मुझे पता है, वो निश्चित है। 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर। और देखते हैं उदाहरण, 4 तोला सोना दो, 4 तोला। हमने 2 किलो आम खरीदे, 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 60 किलो अनाज लाओ, 60 किलो। 14 किलो वजन बढ़ा, तो 14 किलो परिमाणवाचक विशेषण। 10 मीटर कपड़ा दो। ये सब में जो क्वांटिटी है वो निश्चित है, यानी कि बताया गया है साफ साफ कि इतना ही क्वांटिटी चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जिस शब्द से अनिश्चित माप तौल का बोध हो, यानी जो क्वांटिटी है वो अनिश्चित हो, यानी कि हमें नहीं पता है कि कितना है, एक्चुअल कितना है वो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा पानी लाओ। अब थोड़ा यानी कितना, 1 गिलास कि 2 गिलास, मुझे नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कितना किलो दूँ, तो किलो, कितना किलो नहीं पता। बहुत बरसात हो रही है, बहुत। और देखते हैं, अधिक दूध न लाओ, अधिक। कुछ दिन बाद वे आए, कुछ यानी कितना नहीं पता। अधिक जानकारी लाओ, अधिक। थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा और बहुत। कम टीवी देखा करो, कम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, यानी कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में आपको नंबर्स दिखेंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 50 छात्र हैं, बस में 30 लोग ही बैठे थे, तो ये 30, 50 ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। सेम जैसा कि परिमाण में था वैसे इसमें ही है कि आपको निश्चित संख्यावाचक में शब्द से निश्चित संख्या का बोध होगा
और अनिश्चित में हमें नहीं पता चलेगा कि संख्या कितनी है। जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, यानी हमें संख्या एग्जैक्टली पता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं तो इस सेंटेंस में हमें ये पता चल गया कि कक्षा में कितने छात्र हैं, 50, एग्जैक्ट नंबर मालूम पड़ गया। इस बार फलों की कीमत दोगुनी हो गई, तो दोगुनी। उदाहरण है 14 बच्चे थे तो 14। 7 रंगों में डूब गया, 7। चौराहे पर भीड़ थी, चौराहा यानी 4 राहों वाला, यानी चीज़ें फिक्स हैं, 4 चीज़ हैं। एक आदमी दिखा, एक। ये सब संख्यावाचक है लेकिन निश्चित में। अब अनिश्चित में क्या हो सकता है? जिस शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि संख्या जो है, जो नंबर है वो एग्जैक्ट है कि नहीं हमें नहीं पता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हज़ारों लोग क्रिकेट देखते हैं। अब हज़ारों में कितने हैं मुझे नहीं पता, वो 1000 है कि 2000 है। प्रत्येक यात्री ने टिकट खरीदा, प्रत्येक, बट कितने यात्री हैं मुझे नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है कुछ दिनों से हम परेशान थे, कुछ दिनों से। कुछ समय पहले गए, कुछ। इतने सालों बाद, यानी इतने, कई महीनों बाद में पता चला, कई। अब देखिए लोग कंफ्यूज होते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि परिमाणवाचक में क्वांटिटी की बात होती है लेकिन संख्यावाचक में नंबर्स की बात होती है। 5वां भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसका मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक अर्थात सिंपल है कि सर्वनाम का यूज़ होगा, उस चीज़ का नाम नहीं होगा, उस, वे, यह सब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है उस पंखे को बंद कर दो, तो उस। कोई बच्चा रो रहा है तो कोई। इसका और उदाहरण है इतने आम कौन लाया, इतने। वह बाहर गए थे तो वह, इसे सर्वनाम है। यह बहुत ख़ास है तो यह। कोई तो था कमरे में, कल यहाँ वह व्यक्ति आया था, कल। ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुण यानी कि क्वालिटी, परिमाण यानी कि क्वांटिटी, संख्या यानी कि नंबर्स, और सार्वनामिक यानी सर्वनाम का यूज़ होना। और इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।